गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम की है बाय हंगेरियन मेथड। होप कि तुम्हें वो समझ आ गया हो। अब उसी के अंदर आगे पैटर्न है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि कॉस्ट हमारी, जैसे मैंने क्या बताया था, उसमें हमें लेबर्स को हायर करना था। लेबरर्स को किस किस जॉब पे सबसे ज्यादा हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, तो वो मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम थी। तो हो सकता है कि एक ही के दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ऑप्टिमल कैसे कि कॉस्ट सेम आ रही है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ तुम्हें। यहाँ पे सेल्समैन को फर्स्ट टेरिटरी दी, बी को थर्ड, सी को सेकंड एंड डी को फोर्थ। तो सेल टोटल 99 आ रही है। ऐसी अगर मैं जॉब्स को आगे पीछे कर दूं तो फर्स्ट, जैसे इधर फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो यहाँ पे दोनों का सेल्स प्राइस क्या आ रहा है 99, दोनों का सेम आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम दो तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं कि अगर मैं पहले असाइनमेंट इसको दे रही हूँ और इधर इसको दे रही हूँ तो इधर उनके अकॉर्डिंग इधर हो गया। अगर मैं ए को फर्स्ट दे रही हूँ, बी को सेकंड दे देती हूँ, तो सी और डी में भी चेंज आ जाएगा। तो ये बोल रहे हैं आंसर तो सेम रहेगा, तुम्हारी कॉस्ट तो सेम रहेगी, बट दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन असाइनमेंट टेरिटरीज, जैसे बोला ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ऑल्टरनेटिव मतलब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, दोनों पे ही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है। व्हाइल मेकिंग एन असाइनमेंट इन द रिड्यूस असाइनमेंट मैट्रिक्स, इट इज पॉसिबल टू हैव टू और मोर वेज टू स्ट्राइक ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ जीरोस। वही बोल रहे कि हम क्या करते हैं, असाइनमेंट किसको देते हैं, जीरोस को ही। जहां पे जीरो प्रेजेंट हो गया उसको असाइन कर दिया, उसके नीचे वाली और उसके साइड वाली सारी जीरोस को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि एक से कई ज्यादा तरीके होते हैं जीरोस को स्ट्राइक करने का। सच अ सिचुएशन इंडिकेट्स मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद सेम ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है 99, लेकिन सॉल्यूशन अलग अलग आ रहे हैं। फिर आता है कि मैक्सिमाइजिंग केस इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। इससे जो पहले हमने किया था वो क्या था, हम एक पर्टिकुलर लेबरर को हायर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जहां पे मुझे बहुत कम पेमेंट करनी पड़े, मतलब मुझे कॉस्ट अपनी कम करनी थी, तो वहां पे मिनिमाइज प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ पे क्या मैक्सिमाइजिंग। अब मैक्सिमाइजिंग किस वे में, जैसे एक कंपनी के कुछ सेल्समैन है, अगर उनको फर्स्ट टेरिटरी दे दूं ए को तो वो इतनी सेल आउट करता है, ऐसे सेकंड को कितनी दे दूं, थर्ड को कितना दे दूं, तो जितनी ज्यादा सेल होगी तो तुम्हारा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें यही बोल रहा है कि किस सेल्समैन को मैं कौन सी जॉब पकड़ाऊं, दूं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट दूं, जैसे डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 है, कौन से सेलमैन को ए बी सी डी को किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दूं कि मेरी सेल सबसे ज्यादा हो। जितना सेल ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो वो यही बोल रहा है ए बी सी डी 4 सेल्समैन है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट्स मान लो या टेरिटरीज मान लो। तो ए में ए को दूं, बी को दूं, सी को दूं, डी को दूं, कौन सी जॉब कौन सी टेरिटरी दूं कि मेरी सेल्स सबसे ज्यादा हो। जितना ज्यादा सेल होगा उतना प्रॉफिट होगा। तो ये वही बोल रहा है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम मैक्सिमाइजिंग केस में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे करना है। तो इसमें यही बोला है कि मैक्सिमाइजिंग केस को हम मिनिमाइज में कब करेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को सब में से माइनस कर देंगे। देखो यही कहा है, पुट अ नेगेटिव साइन बिफोर ईच पे ऑफ एलिमेंट्स इन द असाइनमेंट टेबल सो एज टू कन्वर्ट द प्रॉफिट इनटू द कॉस्ट वैल्यूज। प्रॉफिट गिवन है आपकी बार कि कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम उसको कॉस्ट को करने के लिए या तो नेगेटिव साइन लगा दे, या दूसरा तरीका क्या है, हम इसमें सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे। लोकेट द लार्जेस्ट पे ऑफ एलिमेंट इन द असाइनमेंट टेबल एंड देन सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट। उस पूरी टेबल में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना, उसको लेके सारी टेबल में सब में से माइनस कर दो उसको। अब वो हमारी टेबल किस में कन्वर्ट हो चुकी है, मिनिमाइजिंग में। और फिर वही पैटर्न लगाना है जो हम पहले लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में पेपर में कम ही चांसेस है कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए, तुम्हें टेबल बनी बनाई देंगे। वैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक कंपनी हैज 4 टेरिटरीज ओपन एंड 4 सेल्समैन, जो मैंने तुम्हें प्रोसीजर बता दिया है। द टेरिटरीज आर नॉट इक्वली रिच इन देयर सेल्स पोटेंशियल। इट इज एस्टिमेटेड अ टिपिकल सेल्समैन ऑपरेटिंग इन ईच टेरिटरी एंड वुड ब्रिंग द एनुअल सेल। अगर फर्स्ट टेरिटरी है तो उसमें एनुअल सेल इतनी होती है, सेकंड में इतनी, थर्ड में और फोर्थ में। द फोर्थ सेल्समैन आल्सो डिफर इन देयर एबिलिटी, कि एक सेल्समैन का किस टेरिटरी में क्या है। It is estimated that working under the same condition, their yearly sales would be proportionately as the given. तो सेल्समैन A की प्रोपोर्शन 7 है, B 5 दे पाता है, इन सबकी कैपेबिलिटी ये है सेल करने की। द क्रिटेरियन इज मैक्सिमम, हमारा क्रिटेरिया क्या रहेगा, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड टोटल सेल। हमें सबसे ज्यादा टोटल जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी सेल ज्यादा करनी है। तो उस टेबल को उसने टेक्निक से कैसे चेंज किया है देखो। Construct the effectiveness table to avoid the fractional value. The annual sales of each
सेल्समैन इन ईच टेरिटरी फॉर कन्वीनियंस कंसिडर देयर ईयरली सेल्स एज 21 द सम ऑफ, हम जैसे रेशियो दे देते हैं तो रेशियो कैसे निकालते हैं, उन सभी प्रोपोर्शंस का एड अप कर देते हैं। यहाँ पे जो सभी का प्रोपोर्शन था वो 7, 5, 5, 4 था, इन सभी को एड अप किया ताकि हमारा आंसर पॉइंट्स में ना आए, तो 21 आ रहा है सभी को। एंड 1001 यूनिट्स, जब जैसे अब 10,000 ये दे रखा है ना, उसको कन्वर्ट कर लिया उसने 6, यहाँ पे 6,000 था, 5,000, 4,000, 3,000, उन्होंने 6 लिख लिया, 1000 को अलग से रख लिया। नाउ डिवाइड द इंडिविजुअल सेल्स इन ईच टेरिटरी बाय 21। अब वो क्या किया है कि उसने सारी को डिवाइड कर दिया है 21 से। 21 सेल थी यहाँ पे, तो कैसे किया, यहाँ पे पहले हमने सेल्स लिख दी कि ए की एबिलिटी कितनी थी, बी की, सी की, डी की, यहाँ पे लिख दिया। और सेल्स कितनी होती है फर्स्ट टेरिटरी में, 6, 5, 4, ये थाउजेंड्स में थी, हमने उनका 1000 बाहर रख के 6, 5, 4, 3 लिख दिया। फिर 7, 6 जा 42, हमने टेबल बता रही हूँ कैसे करनी है, 7, 6 जा 42, 5, फिर वही 5 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे 60, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे फिर 60, 6 और 4 को करोगे 24। जैसे यही हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है वही यहाँ पे कर रहा है। अब 5 को इसने बी वाले से मल्टीप्लाई किया, 5, 5 जा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, फिर ऐसे 5 और 5, तो इन सभी को उनसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया कि कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा, तो ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये मैक्सिमाइजिंग, ये है हमारी सेल्स का बता रहा है कि ए फर्स्ट टेरिटरी में इतनी सेल कर पाता है, ये 4200 है, थाउजेंड्स में है ना क्वेश्चन पूरा, इन सबको एडअप करोगे तो 1000 आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो अब क्या कर रखा है इसमें, पहले इस टेबल को, ये मैक्सिमाइजिंग है, हम इसको मिनिमाइज में चेंज करेंगे। कैसे, पहले सबसे तुम क्या फाइंड आउट करोगे, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट इन द होल टेबल, पूरी टेबल में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है 42। अब 42 में से सभी को माइनस कर दो, 42 में से 42 को माइनस करोगे क्या आएगा 0, 42 में से 30 को माइनस करोगे 12, ऐसी 42 में से 24 को माइनस करोगे 18, तो 42 में से ही पूरी टेबल को माइनस करके ये तुम्हारी टेबल आ गई। अब ये हमारा सेम पैटर्न रहेगा जो हमने पहले किया है। अब ये टेबल हमारी कन्वर्ट हो चुकी है मिनिमाइजेशन केस में। अब जो इससे आंसर आएगा वो हमारा आंसर देगा मैक्सिमाइजिंग के लिए ही, तो वही लिखा हुआ है कन्वर्टिंग द मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। द गिवन मैक्सिमाइजिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट 42 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन टेबल। 42 में से सभी को माइनस करके न्यू टेबल आ गई। अब सेम पैटर्न रखना है, क्या करते थे, हर रो में से लीस्ट एलिमेंट ढूंढते थे, यहाँ पे तो 0 ही है, उसको सब में से माइनस करते थे। इस रो में सबसे लीस्ट एलिमेंट है 12, सब में से माइनस करेंगे। ऐसे इधर से 12 है, इधर से 18 है, तो सब में से इनको माइनस किया, हमारी न्यू टेबल बन गई ये। फिर कॉलम वाइज लीस्ट एलिमेंट ढूंढते थे, इस वाली टेबल में 0 ही है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी, तो कॉलम वाइज लीस्ट एलिमेंट सब में 0 है, तो माइनस करने का कोई जरूरत है नहीं, वही टेबल वापस आ जाएगी। फिर हम करते हैं असाइनमेंट। हमने ए को असाइन कर दी 0, देखो यहाँ पे असाइन कर दी, तो उसके नीचे की सारी 0 और उसके साइड वाली सारी 0 तुम क्रॉस कर दोगे, यहाँ पे सारी क्रॉस हो गई। ना तो यहाँ मिला तुम्हें 0, जब इसके बाद असाइनमेंट करने के बाद ना इधर मिला ना इधर मिला, इधर कौन सी 0 मिलेगी, इसको असाइन कर देंगे तो बाकी दोनों 0s भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो असाइनमेंट हुई सिर्फ 2 केसेस में। फिर हमें आगे प्रोसीजर करना है, जब 2 केसेस में असाइनमेंट हो गई है, बाकी जो 2 बचे हैं उनको टिक करोगे, बी और सी, इनमें असाइनमेंट नहीं हुई उसको टिक कर दिया। तो मैं आगे कंटिन्यू मैं कैसे कराती हूँ वो देख लो। तो हमने क्या किया, इसको असाइनमेंट कर दी, इसको स्ट्राइक कर दिया, इसको स्ट्राइक कर दिया, इसको, फिर इसको असाइन कर देंगे तो इसको स्ट्राइक। अब वैकेंट कौन सा रह गया, तो हमारा प्रोसीजर क्या था कि तुम्हें उसको मार्क करना है जो वो रोज जिनमें कोई असाइनमेंट नहीं हुई उनको टिक कर दिया। फिर उन्हीं रोज में जहां जहां 0s है उन कॉलम्स में उसको टिक करोगे। जैसे अभी इस वाली रो में कॉलम में यहाँ 0 है तो उसको टिक कर दिया, ऐसे ही सी को किया, हो गया। फिर जैसे मैंने जो कॉलम मार्क कर दिया उस कॉलम में जहां असाइनमेंट हुई है उसके आगे टिक कर दिया। यहां तक हो गया टिक मार्क। फिर हम क्या करते हैं, जो अनमार्क्ड कॉलम्स हैं, अनमार्क्ड कॉलम्स ये है, ये है, ये है, और मार्क्ड रोज क्या था, ये मैंने क्या किया, अनमार्क्ड कॉलम्स था, मार्क्ड कॉलम्स एंड अनमार्क्ड रोज। तो ये गलत क्रॉस हो गया, हमें क्या करना था, मार्क्ड कॉलम को करना है। तो तुम एक बार दोबारा टेबल बना देती हूँ मैं। हाँ, तो ये टेबल है तुम्हारी। हम क्या करेंगे, जो मार्क्ड कॉलम है वो और अनमार्क्ड रोज कौन सा है, खाली एक ही है, इनको क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, प्रोसीजर पे देखो, यहाँ पे 9 नहीं है। क्या करते थे, पहले तो देखते थे इस टेबल में जो जिधर कोई क्रॉस नहीं हुआ, जो खाली रह गया है, उनमें देखना सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है 1,
उन्हीं को, उनमें तो जो ये वाले इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जो सिंगल वाले उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जो डबल जो दो लाइन से क्रॉस होते हैं उधर एड अप करना है। ठीक है, तो तुम ये स्टेप्स मैंने करवाए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर तो कुछ करना नहीं है, जो सिंगल सिंगल है, जिधर दो लाइन क्रॉस कर रही है उधर एड अप करना है। इधर सिंगल सिंगल लाइन है तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, और अब जो बाकी बचे हुए उन सब में से माइनस करना है 1। हो गया। ठीक है, अभी आ गई हमारी टेबल। फिर क्या करना है, फिर दोबारा से असाइनमेंट ट्राई करोगे। असाइनमेंट ट्राई करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 0 असाइन करेंगे। तो पहले ना तुम क्या देखा करो, जिसमें सिंगल 0 है ना उसको असाइन करो। 0 है, एक ही 0 है, तो इधर तो यही असाइनमेंट होगी और कहीं पॉसिबल नहीं है, तो उसके नीचे वाली सारी क्रॉस हो जाएंगी। फिर बी के अंदर एक इधर ही पॉसिबल, अब क्योंकि एक ही 0 बची है, इधर भी असाइन नहीं होगी, इधर भी असाइन नहीं होगी। सी में कोई असाइनमेंट नहीं दे सकते, डी में हमने यहाँ दे दिया तो ये क्रॉस हो गया। तो इसका मतलब अभी हमारा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। वापस अगेन हमें वही मेथड लगाना है। क्या करना है, जिस रो में असाइनमेंट नहीं हुई है उसको टिक करोगे, उस रो में जहां जहां 0 है उन कॉलम्स को टिक करोगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, उस रो के अंदर, उस कॉलम के अंदर जहां असाइनमेंट हुई, जिनको मैंने मार्क किया उसमें जहां असाइनमेंट हुई है उसके रोज को टिक करोगे। कर दिया, हो गया यहाँ तक। फिर वही स्टेप्स लगाने हैं, मार्क्ड कॉलम्स एंड अनमार्क्ड रोज, मार्क्ड कॉलम्स एंड अनमार्क्ड रोज। हो गया यहाँ तक। फिर वही स्टेप, इनमें सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है, 1 तो इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इधर बन जाएगा 4 7 0 1 0 1। ठीक है, जो सिंगल वाले हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी सिंगल वाला, ये भी सिंगल, ये तो सारे सिंगल वाले ही हैं। ये देखो इसमें डबल लाइंस है तो इधर एड अप होगा, जहां पे 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में 2 लाइंस क्रॉस कर रही है। इधर 1 था तो इधर 2 हो गया, और इधर 0 था इधर 1 हो गया, क्योंकि 1 एड अप करना है इन दोनों में, और जो सिंगल सिंगल है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आ गई तुम्हारी नई टेबल ये। अब फिर असाइनमेंट देंगे, ABCD फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो सबसे पहले ये अकेला है, इसमें एक ही 0 है बस, और कहीं असाइनमेंट नहीं पॉसिबल, तो इधर दे दी। अब बी के अंदर 2 चांसेस है, या तो यहाँ दो या यहाँ दो। मैं पहले यहाँ देखती हूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा, देखो 2 वेज हो सकते हैं, तो मैं ये दोनों टेबल बना लेती हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए कि दोनों में से आंसर क्या आ रहा है हमारा। 0 0 0 2 2 0 0 1 4 0 0 0 7 1 1 0। ठीक है, इधर एक बार इधर असाइनमेंट कर दी, इधर तो ए में तो इधर ही पॉसिबल है। मैं तुम्हें दोनों तरीके बता रही हूँ, अगर मैं ए में यहाँ असाइनमेंट कर रही हूँ तो ए में तो यही होगी। ठीक है, उसके नीचे वाली सारी 0 कैंसिल। बी में या तो यहाँ असाइनमेंट होगी या फिर सेकंड वाले में मैंने इधर तो यहाँ असाइनमेंट कर दी, इधर ये। अगर इधर असाइनमेंट करती हूँ इधर क्रॉस हो जाएगी 0, इधर क्रॉस हो जाएगी। सी में कहाँ होगी, यहाँ पे असाइनमेंट, नीचे वाली क्रॉस, और फिर डी की असाइनमेंट ये हो गई। एक प्रॉब्लम तो ये हो गया तुम्हारा। दूसरा, अगर मैं बी में यहाँ असाइन करती हूँ तो उसके नीचे वाली सारी 0 कैंसिल और साइड वाली सारी 0। सी में फिर असाइनमेंट होगी यहाँ पे और है ही नहीं, और फिर डी में यहाँ पे। तो देखो इधर से तो मिल गया मैंने ABCD। ए को मैंने दिया फर्स्ट जॉब, बी को सेकेंड, सी को थर्ड एंड डी को फोर्थ। और इधर से मैंने ए को फर्स्ट जॉब दिया, बी को थर्ड जॉब दिया, सी को सेकेंड एंड डी को फोर्थ। देखो दोनों ही सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे, तो दोनों से हम आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट कितना बैठेगा। तो ए के फर्स्ट कॉलम में तुम्हें क्या दे रखा था, ए के फर्स्ट में कितना था 42, बी के सेकंड में कितना था 25, सी के थर्ड में था 20 एंड डी के फोर्थ में था 12। जब तुम इनको एडअप करोगे आएगा 99। सिमिलरली ए के फर्स्ट में देखोगे वापस वही 42 है और डी के फोर्थ में वापस वही 12 है। बी के थर्ड में 20 एंड सी के सेकंड में 25। वापिस से जब हम इसको ऐड करेंगे तो 99। देखो 2 सॉल्यूशन आ गए। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बोलेंगे, ऑप्टिमल इसलिए है क्योंकि दोनों में आंसर सेम है, तो तब बोलते हैं कि इसमें मैंने दोनों केस डिस्कस कर लिए, ऑल्टरनेटिव, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड मैक्सिमाइजिंग केस। मैक्सिमाइजिंग को पहले मिनिमाइज में चेंज किया। कैसे? हमने क्या किया, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है पूरी टेबल में 42 था, उन सभी में से माइनस कर दिया, न्यू टेबल आ गई वही। फिर वही मेथड लगाना है जो हमने इससे पहले वाले हंगेरियन मेथड में लगाया था, वही स्टेप्स किए। बस लास्ट में क्या हुआ कि 2 चांसेस पॉसिबल थे, 2 असाइनमेंट्स पॉसिबल थी, तो ये करो या ये करो। एग्जाम में अगर पेपर में बोल देता है डायरेक्टली कि ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तुम निकाल के दिखाओ, तो तुम दोनों आंसर निकाल के दिखाओगे, नहीं तो एक से काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी तुम देख भी सकते हो, जब बी में जगह तुम्हें दिख रही है ना 2 असाइनमेंट हो सकते हैं, या तो यहाँ या यहाँ, तो तुम एग्जाम में साइड में एक और टेबल बना लो, दोनों को इकट्ठा करके दिखा दो, तो इससे मिल जाएगा तुम्हें ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
सिमिलरली मैंने वैसे बुक में मैंने क्वेश्चन पेपर सेंड किए थे, उसके अंदर तुम देखना उसमें टेबल बनी बनाई दे रखी है, नहीं तो तुम खुद भी बना सकते हो। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रखा है तुम्हें, ये मार्केटिंग मैनेजर हैज 5 सेल्समैन। अब देखो इसमें टेबल ऑलरेडी गिवन है तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू डिस्ट्रिक्ट दैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम सेल। मैक्सिमम सेल्स वाला क्वेश्चन है तो तुम्हें ये लिखना है, नहीं तो तुम्हें सीधा लिख देंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम है और कॉस्ट दे रखे तो तुम उसको मिनिमाइज करोगे। यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग सेल है तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करोगे। इसके अंदर मुझे दिख रहा है सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट एक तो 41 है, 41 के आसपास और कोई नहीं है, तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट 41 है, उनको सब में से माइनस करोगे और देन उसी प्रोसीजर से कंटिन्यू करोगे। तो यहाँ से एक तो हमारा टॉपिक खत्म होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल एंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन और मैक्सिमाइजिंग, दोनों केसेस इसमें डिस्कस हो चुके हैं। मैं क्वेश्चन सेंड करती हूँ, वो देखना।